हम सभी बीटीएस आर्मी सालों से बीटीएस के इंडिया आने का इंतजार कर रहे हैं और इतने टाइम से बीटीएस कभी भी इंडिया नहीं आए, इसीलिए हमेशा हमारे मन में एक सवाल रहता है कि क्या बीटीएस कभी इंडिया आएंगे या फिर नहीं। और अब बीटीएस के मिलिट्री में चले जाने के बाद कई सारी बीटीएस आर्मीज के मन का ये सवाल और ज्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि बहुत से आर्मीज को अब ऐसा लगता है कि शायद बीटीएस के मेंबर्स इंडिया कभी नहीं आएंगे। और कई सारे बीटीएस इंडियन हेटर्स ये बात फैला रहे हैं कि बीटीएस तो इंडिया को भूल भी जाएंगे इतने सालों में। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या सच में बीटीएस इंडिया नहीं आएंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हम सभी जानते हैं कि बीटीएस इतने सालों से इंडिया नहीं आए, लेकिन हमें ये रिसेंटली पता चला कि बीटीएस इंडिया को हमेशा से ही जानते थे और इंडिया आना चाहते थे, क्योंकि कई सारी बीटीएस आर्मीज को पहले लगता था कि बीटीएस कभी इंडिया नहीं आएंगे, ना ही उन्हें इंडिया के बारे में कुछ पता है। लेकिन खुद बीटीएस ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात मानी थी कि वो कई साल पहले ही इंडिया आने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से उनका वर्ल्ड टूर कैंसिल हो गया और वो इंडिया यानी मुंबई नहीं आ पाए। तो दोस्तों, इससे ये तो बात साफ हो जाती है कि बीटीएस के प्लान में इंडिया आना पहले से ही लिखा हुआ था। ये कोई नया टास्क नहीं है जो बीटीएस को अपने लिस्ट में जोड़ना पड़े। लेकिन इसी के साथ अगर देखा जाए तो रिसेंटली बीटीएस के मेंबर सुगा का वर्ल्ड टूर हुआ था, जहां पर वो इंडिया नहीं आए। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अक्सर के पॉप आइडल्स उस कंट्री में अकेले नहीं जाते जहां पर वो एक ग्रुप की तरह कभी भी नहीं गए हैं। जैसे कि बीटीएस के मेंबर्स इंडिया कभी भी एक ग्रुप की तरह नहीं आए, तो शायद इसीलिए सुगा अकेले नहीं आए, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडियन बीटीएस आर्मीज बीटीएस के ग्रुप का इंतजार कर रही है, ना कि किसी अकेले बीटीएस मेंबर का। साथ ही साथ कई सारे हेटर्स इस समय ये रूमर्स फैला रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीटीएस इतने सालों में इंडिया को भूल जाएंगे, क्योंकि वो इंडिया वैसे भी कभी नहीं आए हैं। तो मैं उन्हें ये बता दूं और हम सभी बीटीएस आर्मीज को उन्हें ये बता देना चाहिए कि हम बीटीएस को खुद को भूलने नहीं देंगे। हम लगातार बीटीएस को इंडिया से इतना प्यार दे रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे, जब उनके वर्ल्ड टूर स्टार्ट होंगे, जब उनके इवेंट स्टार्ट होंगे, तो वो डेफिनेटली इंडिया को कंसीडर करेंगे। और दोस्तों, खुद बीटीएस ने इस बात का हमें प्रूफ दिया है कि वो कितना ज्यादा प्यार करते हैं इंडिया से। जैसा कि आप सबको जानते हो कि बीटीएस के मेंबर जंगकुक तो रिसेंटली इंडिया के बारे में काफी बातें भी कर रहे थे। अपने लाइव में उन्होंने कई बार इंडिया को मेंशन किया, उन्होंने इवन हिंदी में बात करने की भी कोशिश करी थी और इंडिया के सॉन्ग्स उन्हें कितने अच्छे लगते हैं ये भी उन्होंने बताया था। यही नहीं, बल्कि आरएम ने भी कई बार इंडिया का इनडायरेक्ट जिक्र किया है और बाकी बीटीएस की मेंबर्स भी इंडिया को कंसीडर करते हैं, जिससे क्लियरली पता चलता है कि बीटीएस की नज़र में इंडिया है और 2025 में बीटीएस इंडिया आएंगे, ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। लेकिन जो भी होगा वो तो हमें अब बाद में ही पता चलेगा, बट हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि बीटीएस इंडिया नहीं आएंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है 2025 में बीटीएस इंडिया आएंगे या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।